ईरान में खामनेई के खिलाफ जारी है विद्रोह। तेहरान में पुलिस को बनाया गया टारगेट। विद्रोहियों के बीच से गोलीबारी की गई है। पुलिस अधिकारियों पर फायरिंग की तस्वीर सामने आई। और ईरान के करमनशाह से खबर है, यहां पर हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। सेना का विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन। करमनशाह में कई शहरों में हिंसक झड़प हो रही है। IRGC और कुर्द विद्रोहियों में झड़प। ये देखिए आप तस्वीर। और वहीं प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन भी तेज हो गया है। कई प्रदर्शनकारियों को पीटा गया है। प्रदर्शनकारियों को मारने का ये वीडियो आप देखिए। सुरक्षा बल, ईरानी सुरक्षा बल, जो भी प्रदर्शनकारी उनके हत्थे लग रहा है, किस तरह से उसको पीटा जा रहा है, उसके खिलाफ बल प्रयोग किया जा रहा है। यह तस्वीर आप देखिए। और अब बात उस दावे की जिसने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल ईरानी प्रदर्शनकारियों पर ब्रिटेन ने बहुत बड़ा दावा किया है। केमिकल हथियार इस्तेमाल कर रही है खामनेई सरकार। केमिकल से प्रदर्शनकारियों की मौत का दावा। यूके लेबर फॉरेन पॉलिसी ग्रुप के सदस्य ने इस बात का दावा किया है कि खामनेई शासन प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है। तो आप देखिए, केमिकल कोहराम, तेहरान में कत्लेआम, क्योंकि प्रदर्शनकारियों को केमिकल के जरिए मारने का दावा है। दावे में क्या कहा गया? प्रदर्शनकारियों पर केमिकल वेपन का इस्तेमाल हो रहा है ईरान में। केमिकल से कई दिनों बाद प्रदर्शनकारियों की मौत हो रही है। हमले के फौरन बाद बेहोश हो जाते हैं प्रदर्शनकारी और उसके बाद सांस लेने में तकलीफ होती है, छाती में दर्द जैसे लक्षण नजर आते हैं। प्रदर्शनकारियों को किसी भी कीमत पर दबाना खामनेई शासन का मकसद है। यूके लेबर फॉरेन पॉलिसी ग्रुप के जो सदस्य हैं, उनके हवाले से यह दावा किया गया है। सीरिया में भी बशर अल असद ने विरोधी गुटों पर दरअसल केमिकल हथियार का इस्तेमाल किया था और अब ऐसा ही दावा ईरान में भी किया जा रहा है। मनीष भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, इस दावे में कितनी सच्चाई है? क्या इस दावे के जरिए मकसद एक बार फिर से ईरान के खिलाफ माहौल बनाने का है, ईरान पर और ज्यादा दबाव डालने का, या फिर वाकई में कोई ऐसे सबूत हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, हिंदी में एक कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। हाँ। ये ब्रिटेन ही था जिसने 2003 में कहा था कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और फिर उसके बाद ब्रिटेन और अमेरिका ने इराक पर सद्दाम हुसैन के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किया, और आपको पता है कि कैसे सद्दाम हुसैन को मारा गया। बिल्कुल। लेकिन वहां पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बना। उसी तरह से असद के खिलाफ कहा गया। आज तो सीरिया में इनके समर्थन की सरकार है, लेकिन केमिकल वेपन इस्तेमाल के कोई सबूत आज नहीं मिले। लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ क्या आरोप लगाए गए? गद्दाफी मारा गया, लीबिया तहस नहस हो गया, लेकिन जो आरोप लगाए गए थे वो खत्म नहीं। तो कुल मिलाकर यही है कि इस बार भी एक नया आरोप दिया जा रहा है कि ईरान में केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन बात वही है कि हर बार पश्चिमी देश इस तरह के नए नए आरोप, नए नए एजेंडा और नैरेटिव के साथ आते हैं, और इसके नाम पर फिर उस देश के ऊपर मिलिट्री कार्रवाई करते हैं। लेकिन अब की बार बाकी दुनिया जान रही है, और इसीलिए इन आरोपों को लेकर कोई गंभीरता से इनकी बातों को नहीं ले रहा। बिल्कुल, तो ये दावा जरूर ब्रिटेन का है, लेकिन इस पर गंभीरता से इस दावे को सच मान लेना, इसको लेकर कई प्रश्न चिन्ह हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। मनीष, एक और बड़ी खबर बताएं। यूएन में अमेरिकी राजदूत की धमकी सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ईरान को अच्छे से पता है। कत्लेआम रोकने के लिए सभी विकल्प खुले हैं। ट्रंप काम करने वाले राष्ट्रपति हैं, ये अमेरिकी राजदूत की तरफ से कहा गया है, और यह धमकी एक तरह से ईरान को लेकर है। तो डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी अमेरिकी राजदूत, उनकी तरफ से ऐलान किया गया, ईरान में तय है विनाश। खबर क्या है? अमेरिका के पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। ईरान पर जल्द ही सैन्य कार्रवाई संभव है, यानी इससे अब भी इनकार नहीं किया जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप बात कम लेकिन एक्शन ज्यादा लेते हैं। ट्रंप यूएन की तरह सिर्फ बात नहीं करते, कत्लेआम रोकने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। ईरानी नेता भी ट्रंप के एक्शन की उन्हें पूरी जानकारी है। यूएन में अमेरिकी राजदूत है माइक वॉल्ट्ज, उनकी तरफ से यह कहा गया। मतलब क्या है इसका? अमेरिका ईरान पर हमला जरूर करेगा। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान के खिलाफ पेंटागन की जंगी तैयारियां और तेज हो गई है। मिडिल ईस्ट में नए सिरे से सैन्य तैनाती की जा रही है, और अभी अमेरिका के 30,000 जवान मध्य पूर्व में तैनात हैं, और इस तैनाती को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। कतर, जॉर्डन, सीरिया, इराक में तैनाती है। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के हवाले से इस बात का दावा। तो ईरान की घेराबंदी और तेज हो गई है। क्या एक बार फिर से
जो खाड़ी है वो सुलगने वाली है। अमेरिका कर क्या रहा आप जानिए। ईरान से कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हो रही है, डिप्लोमेटिक स्तर पर। रणनीति लेकिन क्या नजर आ रही है? मिडिल ईस्ट में बड़ी संख्या में सेना को पहुंचाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। जॉर्डन, कतर, सीरिया, इराक में सेना को भेजा जा रहा है। हमले के वक्त खाड़ी देशों को पलटवार से बचाना है। तैनाती कहां कब और क्या हो रही है? मिसाइल डिस्ट्रॉयर को तैनात किया जा रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात किया जा रहा है, फाइटर स्क्वाड्रन को तैनात किया जा रहा है और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं। अब बड़ी बात आप समझिए, अभी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 30,000 जवान तैनात हैं। एबीसी न्यूज के हवाले से ये जो जानकारी है वो सामने आ रही है।